वेलकम टू माइंड मैप सीरीज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो अगर हम लोग बात करें तो जो अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो नॉन लिविंग हो सकते हैं तो फिर लिविंग हो सकते हैं। तो उसी में लिविंग कैटेगरी में फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ भी हमारा आता है, इंक्लूडेड है। सो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ जो बेसिकली इसमें हमारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं एंड देन हमारे बर्ड्स को भी इसमें कंसिडर किया गया है लिविंग बीइंग में। और हमारे अर्थ पर काफ़ी सारे अमाउंट में फ्लोरा और फौना पाया जाता है। फ्लोरा फौना बहुत सारे अमाउंट में पाया जाता है, जिससे हमारे अर्थ की बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। अब बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? तो बेसिकली बायोडाइवर्सिटी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ इन अ प्लैनेट। अगर एक प्लैनेट पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ अगर डिपेंड है तो। अब अगर हम लोग बात करें फ्लोरा और फौना की, तो फ्लोरा और फौना बेसिकली फ्लोरा रिफर्स टू दैट पर्टिकुलर थिंग दैट विच कंसिडर ऑफ द प्लांट्स, और फौना बेसिकली फौना का मतलब होता है जो एनिमल्स होते हैं, इसको इससे कंसिडर किया गया है। देन अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो फ्लोरा है और जो हमारे यहाँ पर फौना है, इंडिया को वास्ट डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है कि इंडिया के पास में बहुत सारे तरीके के जीव हैं, बहुत सारे तरीके के जंतु हैं। तो यानी कि रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, तो हर एक चीज़ इंडिया के पास में बहुत सारा बायोडाइवर्सिटी है, वास्ट बायोडाइवर्सिटी है। देन ये जो स्पीशीज़ हैं इसको क्लासीफाई किया गया है बहुत सारे डिफरेंट वेज में, जिसमें नंबर 1 नॉर्मल स्पीशीज़ जो कि नॉर्मल कैटेगरी में आते हैं। देन द नंबर 2 इज़ एंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो कि अभी बेसिकली जाने वाले हैं एक्सटिंक्शन के कगार पे, जो लुप्त होने के कगार पे जाने वाले हैं, जैसे कि ब्लैक बक हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, इंडियन वाइल्ड एस हो गया, इंडियन राइनो हो गया, लॉयन एटसेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज़। Then after classification of a species, the next one is vulnerable species. Those whose population has declined to level that is likely to move into the endangered. Those species which are in the condition to go in the endangered species are known as vulnerable species. Then after rare species, so species with a small population may move to the endangered or vulnerable. दो स्पीशीज हुज पॉपुलेशन लेवल, जिनकी पॉपुलेशन लेवल बहुत ही ज़्यादा कम है और वो एंडेंजर्ड या वल्नरेबल कैटेगरी में जाने वाले हैं कुछ नेगेटिव फैक्टर्स की वजह से, जैसे ब्राउन बियर, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, डेजर्ट फॉक्स एंड हॉर्नबिल एटसेट्रा आर द एग्जांपल्स ऑफ रेयर स्पीशीज। Then after endemic species, those species which are only found in some particular area, जो कि कुछ particular area में पाए जाते हैं और isolated natural की अगर वो वहाँ पर नहीं रहेंगे उस जगह पर तो उनका मतलब एक डेड होना निश्चित है। जैसे पोलर बियर को आप कंसिडर कर सकते हैं एक एग्जाम्पल लेके, ओके। देन एक्सटिंक्ट स्पीशीज, जो एक स्पीशीज खत्म हो चुके हैं, लुप्त हो चुके हैं, जैसे एशियाटिक चीता हो गया, पिंक हेड डक हो गया, जो पहले ज़माने में पाए जाते थे बट नाउ अडेज वो अब नहीं पाए जा रहे हैं, उसको एक्सटिंक्ट कहते हैं। देन जो रिसोर्सेज हैं, बेसिकली हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं, यानी कि ख़त्म हो रहे हैं कुछ फैक्टर्स की वजह से, जैसे ग्रीड जो ह्यूमंस की होती जा रही है कि ये मेरा ये तेरा, इसकी वजह से जो माइनिंग एक्टिविटीज़ हैं इसके वजह से भी जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारे स्पीशीज है, फ्लोरा है, फौना है, वो हमारे ख़त्म होते जा रहे हैं, डिप्लीट होने के कगार पे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं, उनका एक्सटिंक्शन हो रहा है। तो ये सब किस वजह से? ये सब जो बेसिकली ह्यूमंस की ग्रीड है, माइनिंग एक्टिविटीज़ है, लार्ज पॉपुलेशन है, तो पॉल्यूशन है, पॉपुलेशन है, सो इन्हीं सब नेगेटिव फैक्टर्स के वजह से जो हमारी डिप्लीशन है वो होती जा रही है। तो इसी के लिए रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज को स्टार्ट किया गया। बेसिकली ये इसलिए स्टार्ट किया गया तो इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं, तो चलिए कुछ बेनिफिट्स को भी इसके जान लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज हमारा प्रिजर्व करता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, और सपोर्ट करता है वाटर, एयर और सॉइल को भी, हमारे लाइफ सपोर्ट देता है वाटर को, एयर को, सॉइल को, तो इसलिए कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इम्पॉर्टेंट है। देन सेकंड पॉइंट है कि ये हमारा प्रिजर्व करता है जेनेटिक डाइवर्सिटी को भी, और प्लांट और एनिमल को ये बेटर ग्रोथ देता है ब्रीडिंग करने के लिए, स्पीशीज़ के लिए, तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी इसमें भी इसको कंसिडर किया जाता है। गवर्नमेंट के द्वारा कुछ स्टेप्स लिए गए कंजर्वेशन के लिए। इसमें 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को इंक्लूड किया गया, जिसमें एक्ट ये जो इम्प्लीमेंट किया गया था
इसमें ये बताया गया था कि जो बहुत सारे इसमें प्रोविजंस को लाए गए हैबिटेट्स की प्रोटेक्शन के लिए। एक ऑल इंडिया लिस्ट को जारी किया गया कि जो जो स्पीशीज कौन कौन से ऐसे स्पीशीज हैं जो कि एक्सटिंक्शन के कगार पे हैं और उनको या एंडेंजर्ड स्पीशीज में वो आते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। So in 1980 and in 1986 there are several butterflies, moths, beetles and dragonflies are included in the list of protected species. तो ऐसा नहीं था कि केवल हमारी गवर्नमेंट केवल एक्ट को लगा रही थी, उन्होंने बहुत सारे प्रोटेक्टिव इंस्टीट्यूशंस जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स, इन सब का डेवलपमेंट भी किया था। तो अब हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में कि प्रोजेक्ट टाइगर क्या है और कैसे है और इसको कब लॉन्च किया गया। तो प्रोजेक्ट टाइगर, तो टाइगर का हमारे फौना में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहा है। पिछले कुछ सालों में जो पॉपुलेशन है टाइगर की, जो टाइगर की प्रजातियां पाई जाती थी, वो दिन ब दिन, दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही हैं। और इसी के लिए प्रोजेक्ट टाइगर को हमारे गवर्नमेंट के थ्रू लॉन्च किया गया था इस प्रोजेक्ट को। चलिए जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा था कि जो स्पीशीज़ थी टाइगर की वो दिन ब दिन, दिन प्रतिदिन घटती हुई चली जा रही थी। अगर हम लोग अब बात करें तो 1870s में 55,000 टाइगर्स प्रेजेंट थे, मगर यही 100 ईयर्स बाद यानी कि 1970 में 1827 टाइगर्स बचे। इसका रीज़न क्या था कि हंटिंग हो रही थी, ट्रेडिंग हो रही थी, टाइगरों की तस्करी हो रही थी। इसीलिए गवर्नमेंट ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया, जिसमें टाइगर्स को एक स्पीशीज़ घोषित करते हुए इनको प्रोटेक्ट रखने के लिए एक पूरा प्रोजेक्ट निकाला, बनाया। फॉरेस्ट है उनको कुछ तरीकों में क्लासिफाई और डिस्ट्रीब्यूट भी किया गया, जैसे कि रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड और अनक्लास्ड फॉरेस्ट्स में। नाउ अगर अब हम लोग बात करें रिजर्व फॉरेस्ट की, तो जो बेसिकली रिजर्व फॉरेस्ट है ये हमारा ओन बाय गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट का इस पे पूरा हक है और ह्यूमन एक्टिविटीज़ इसमें अलाउड नहीं है कि कोई भी ह्यूमन का इंटरफियरेंस हो इस फॉरेस्ट में। बेसिकली ये इसलिए प्रोटेक्ट किया गया है कि आगे आने वाले जितने भी स्पीशीज़ हैं और अभी की जितनी भी स्पीशीज़ है उसमें रखा जा सके, और ये रिजर्व करके रखा गया है फॉरेस्ट को। नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में क्या होता है कि इसमें भी गवर्नमेंट ओन करती है, ओनरशिप इसमें गवर्नमेंट कर रहता है, मगर ये इतना ज़्यादा प्रोटेक्टेड नहीं रहता जितना रिजर्व फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन मिलती है। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो जंगलों के पास के आसपास के लोग रहते हैं उनको इतनी परमिशन दी जाती है कि अगर आपको अपने जानवरों को चराना है, ग्रेजिंग के लिए करना है, तो आप वहाँ पे ले जा सकते हैं। अगर कोई भी फ्यूल वुड कलेक्ट करना, दैट इट मीन्स कि अगर सूखी टहनियाँ जो टूट के ज़मीन पे गिरती हैं उसको अगर लेना तो वो ले सकते हैं, बट इसमें भी गवर्नमेंट इस पर भी निगरानी कड़ी रखती है। नाउ द नेक्स्ट वन इज अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अनक्लास्ड फॉरेस्ट को गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट एजेंसीज ओन करती हैं और इसमें सारे के सारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ को अलाउ किया गया है। दैट मीन्स कि अगर किसी को अपने जो भेड़ बकरियां हैं उनको अगर चराने के लिए, ग्रेस कराने के लिए ले जाना है फॉरेस्ट में, वो ले जा सकते हैं, मगर इसमें भी गवर्नमेंट अपना निगरानी रखती ही रखती है। ठीक है। और अनक्लास्ड फॉरेस्ट में बेसिकली क्या होता है कि ये प्राइवेट एजेंसीज और प्लस गवर्नमेंट दोनों के द्वारा इसको रन कराया जाता है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। तो ऐसा देखा गया कि हमारे जो फ्लोरा है, हमारे जो फौना है, जो जितने भी वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, फिशरीज़ हैं, लाइव स्टॉक्स हैं, वो सारे सारे डिप्लीट होते चले जा रहे हैं। और वो ज़्यादातर डिप्लीशन किस लिए हो रहा है, हंटिंग, ट्रेडिंग, पोचिंग, इसी सब फैक्टर्स के, नेगेटिव फैक्टर्स की वजह से हो रहा है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने तो काफ़ी सारे लॉ बना दिए, काफ़ी सारे एक्ट लाए, प्रोग्राम लाए, बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सारे स्टेप्स गवर्नमेंट ने उठाए, मगर इसमें जो कम्युनिटी थी, जो आप हम जैसे लोग थे, जो नॉर्मल पब्लिक थी, उन्होंने क्या अपने तरफ से किया उसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। दैट मीन्स कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। तो आखिर में कम्युनिटी ने कैसे कंजर्व किया फॉरेस्ट को, कैसे फॉरेस्ट को कटने से बचाया। सो इसी को समझने के लिए हम लोग एक और एग्जाम्पल को समझेंगे जो कि सरिस्का टाइगर रिजर्व का है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक फॉरेस्ट पे माइनिंग करने का
ट्राई किया, यानी कि माइनिंग करने के लिए अपना पूरा प्लानिंग कर लिया, प्लानिंग को कंटिन्यू करते रहे। अब उनको भी पता था कि यहाँ पे जो भी माइनिंग हो रहा है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के खिलाफ है और इससे यहाँ पर जो भी हमारे फॉरेस्ट है उसको नुकसान भी पहुँचेगा, मगर वो करते गए। तो इसी को रोकने के लिए जो भी हमारी कम्युनिटी थी उसने सामने आए वो, और वहाँ पर उन्होंने इस माइनिंग को गवर्नमेंट को अपोज किया करने से कि आपको ये माइनिंग नहीं करनी है। इनफैक्ट इवन उन्होंने वहाँ पर अपने प्रोटेस्ट को भी स्टार्ट किया। ना अब हम लोग बात करेंगे चिपको मूवमेंट की। ये हमारा सेकंड वन एग्जाम्पल है। तो चिपको मूवमेंट में क्या हुआ था कि लोग पेड़ों से यहाँ पर चिपक गए थे इन द सेंस अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर पेड़ों को काटा जा रहा था, और इसको देखते हुए जो वहाँ की लोकल कम्युनिटी थी, लोकल पीपल थे, वो आए और पेड़ों से चिपक गए और वो कहने लगे कि अगर पेड़ों को काटना है तो पहले मुझे काटना पड़ेगा। दैट मीन्स कि आपको पेड़ों को काटने का अधिकार नहीं है। और यहाँ पर उन्होंने पेड़ों को काटने के साथ साथ ही पेड़ों को काटने से तो बचाया ही बचाया, उसके साथ साथ ही इन्होंने जो पेड़ों को लगाए भी, यानी कि एफॉरेस्टेशन भी किया, यानी कि इन्होंने डिफॉरेस्टेशन को रोक करके एफॉरेस्टेशन के ओर भी अपना कदम बढ़ाया। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स आपको अपने बुक में ज्योग्राफी के देखने को मिलेंगे कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन से रिलेटेड। अभी चैप्टर हो रहा है ख़त्म और आप लोगों से आशा है कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। कुछ भी ना समझ में आया हो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी बताइएगा। और आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए, ज्वाइन रहिए। बहुत सारे वर्कशीट इसी चैप्टर से रिलेटेड और भी बाकी चैप्टर से रिलेटेड भी मिलने वाले हैं असाइनमेंट, तो उसके लिए भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक कम्युनिटी सेक्शन पे आपको मिल जाएगी यूट्यूब के। प्लस आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस लिंक को अटैच कर दिया गया है। सो थैंक यू एवरीवन, एंड अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया सो डू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।